वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, आज जो अपना जो टॉपिक रहेगा वो चतुर्थ श्रेणी भर्ती पर, जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती है राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग द्वारा जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती है उस पर जनरल साइंस पर अपना जो है क्लास होने वाला है। किसके ऊपर क्लास होने वाला है? जनरल साइंस, यानी कि जो बात करें अपन यहाँ पर जनरल साइंस। इसमें से कई बार आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है और ये आपके सिलेबस के अंदर भी दिया हुआ है कि जनरल साइंस के जो है क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। अब जनरल साइंस की अगर बात करेंगे तो जनरल साइंस में आप लोगों के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बेसिक यानी कि 10th क्लास के लेवल के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10th क्लास के लेवल जैसे कि विटामिन हो गया, बीमारियां हो गई, इन पर आधारित आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये हर बार इनमें से क्वेश्चन आते हैं। तो आज अपन जो बात करने वाले वो बात करने वाले विटामिन के रिगार्डिंग बात करने वाले। यदि आप लोग हमारी HTM के अकेडमी एप्लीकेशन से यदि आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी HTM के अकेडमी में मात्र आप लोगों को 100 रुपए में चतुर्थ श्रेणी का कोर्स अवेलेबल है। मात्र 100 रुपए में कोर्स अवेलेबल है जिसमें आपको सारी क्लासेज आपको मिल जाएगी, सारे रिकॉर्डेड क्लासेज आपको मिल जाएगी, जनरल साइंस और जितने भी मैथ्स है इनकी सबकी क्लासेज आपको मिल जाएगी। तो आप HTM के अकेडमी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको चतुर्थ श्रेणी का कोर्स मिल जाएगा। उसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी है और सारी चीजें आपको अवेलेबल है। तो आज अपन बात करने वाले हैं विटामिन पर आधारित जो क्वेश्चन है, यानी कि जो विटामिन के जो क्वेश्चन है जिसमें से सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन है जिसमें से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद अपन बीमारियों के बारे में बात करेंगे, जो सामान्य बीमारी होती है उनके बारे में बात करेंगे। पहले अपन क्वेश्चंस आप लोगों के सामने क्वेश्चंस की हम प्रत्येक व्याख्या सहित बात करेंगे। अपन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन विजन ड्यूरिंग द डिम लाइट, यानी कहने का मतलब यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में निम्न में से कौन सा विटामिन मंद रोशनी में देखने में सहायक होता है? विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई। तो कौन सा विटामिन मंद रोशनी में देखने में सहायक होता है? मंद रोशनी की बात किया, मंद रोशनी तो मंद रोशनी में कौन सा विटामिन सहायक होता है? भाई यहाँ पर क्या होगा, कौन सा विटामिन सहायक होता है? मंद रोशनी की बात करें अपन तो मंद रोशनी के अंदर तो यहाँ पर क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर बी वाला, यानी कि विटामिन ए। जो विटामिन ए होता है इसे ये क्या होता है, हमारी मंद रोशनी में देखने में सहायक होता है और इसे रेटिनोल के नाम से भी इसे अपन जानते हैं, रेटिनोल के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है, इससे डिम लाइट में देखने को ये कहां पर मिलता है, किस किस चीजों में मिलता है? ये देखो विटामिन ए की अगर बात करेंगे, विटामिन ए जो मिलता है कहां पर मिलता है? ये जैसे कि ग्रीन जो हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी है ना, हरी पत्तेदार सब्जियां, पत्तेदार सब्जियों में मिलता है, हरे पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें अपन यहाँ पर जो है पीली सब्जियां, पीले कलर की पीले कलर की जो होती है ना, पीले कलर की, उनमें मिलता है। जैसे कि अपना हो गया कद्दू, हो गया है ना, कद्दू जिसे कहते हैं पंपकिन, है ना, पंपकिन कहते हैं, कद्दू हो गया। इसके अलावा अगर बात करेंगे आम, पपीता, इन सब में ये मिलता है। कौन मिलता है? इनमें सब में मिलता है विटामिन ए मिलता है। जो विटामिन ए है इनके अंदर मिलता है। बात करेंगे यहाँ पर विटामिन अगर बात करेंगे यहाँ पर विटामिन सी की, तो विटामिन सी होता है, विटामिन सी क्या काम आता है? सी मतलब दांतों को सी, यानी कि ये किसके काम आता है? मसूड़ों के काम में। जैसे आपके कोई लग जाए ना तो अपन क्या करते हैं, अपन की सी मतलब यहाँ पर सी मतलब ये कहने का मतलब एक विटामिन सी जो है किसमें? मसूड़ों के काम में आता है। सी यानी कि स्कर्वी, इसकी कमी की वजह से स्कर्वी बीमारी होती है। किसकी? विटामिन जो सी की कमी की वजह से स्कर्वी की बीमारी होती है। और विटामिन अगर बात करेंगे यहाँ पर सी, तो सी किस में पाया जाता है? सबसे ज्यादा ये पाया जाता है आंवला में। जो आंवला होता है ना उसके अंदर सबसे ज्यादा ये पाया जाता है। अगर विटामिन B12 की बात करेंगे तो ये किस में पाया जाता है? ये मांस में पाया जाता है। ये जो है साग सब्जियों के अंदर नहीं पाया जाता, ये मांस के अंदर पाया जाता है, यानी कि मांस में पाया जाता है। मांस जो मीट होती है, मांस होती है, उसके अंदर पाया जाता है। इसका सबसे अच्छा जो है वो है लीवर, लीवर है ना, जो कहते हैं यकृत, जिसे कहते हैं अपन यकृत है ना, यकृत इसका सबसे अच्छा सोर्स है। अगर विटामिन ए के सोर्स की बात करें, सबसे बढ़िया सोर्स, तो विटामिन ए सबसे बढ़िया जो इसका सोर्स है वो है कोड लिवर ऑयल। ये मछली का जो तेल होता है ना, मछली के लीवर, कोड एक मछली है, उसके लीवर का तेल होता है, उसके अंदर पाया जाता है कौन? विटामिन ए। चलते हैं अपन बात करेंगे नेक्स्ट विटामिन के बारे में। यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट विटामिन के बारे में, पूछते हैं अपन यहाँ पर। देखो यहाँ पर क्या है, किस विटामिन
किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स होता है? किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन सी। तो कौन सा ऐसा विटामिन है जिसके कारण बच्चों के अंदर रिकेट्स होता है? तो यहां पर मैं आपको बताता हूं, यहां पर क्या होगा सही आंसर, आप लोगों को कमेंट आना चाहिए। और जिस भी विद्यार्थी को हमारी कोचिंग से, हमारी एप्लीकेशन से तैयारी करना है, बीएसटीसी की तैयारी करना, जो अभी बीएसटीसी का वैसे एग्जाम हो चुका है, लेकिन जो 11वीं में जो बालक पढ़ रहे हैं, अगर आप लोगों को बीएसटीसी की तैयारी करना है, आपको बीएसटीसी प्री वाली की तैयारी करना है, तो आप लोग हमारी एचटीएम की एकेडमी में जाइए। आपको वहां पर जो है 400 रुपए का कोर्स अवेलेबल है, उसमें आपको सारा क्लासेस आपको मिल जाएगा बीएसटीसी वाला। या आप चतुर्थ श्रेणी की यदि तैयारी करना चाहते हैं तो आप चतुर्थ श्रेणी वाला कोर्स भी हमारी क्लास पर 100 रुपए में अवेलेबल है, आप उससे ले सकते हैं। यहां पर बात करेंगे किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है? तो बच्चों में रिकेट्स किस विटामिन की कमी की वजह से होता है? तो यहां पर होता है विटामिन डी की वजह से। ठीक है, जो विटामिन डी होता है इसकी वजह से बच्चों में क्या होता है? रिकेट्स होता है, रिकेट्स, है ना। और बड़ों के अंदर होता है ओस्टियोमलेसिया, मलेशिया। कई बार पूछा जाता है कि बच्चों बड़ों में क्या होता है, तो यहां पर होता है ओस्टियोमलेशिया। जो ओस्टियोमलेशिया होता है बड़ों के अंदर जो होता है ओस्टियोमलेशिया होता है। ठीक है, चलो, तो यहां पर जो है विटामिन के क्या काम आता है? ये हमारे रक्त जो होता है, रक्त स्कंदन में काम आता है। कौन? विटामिन के। ये हमारी आंत के अंदर भी बनता है, जो हमारी आंत होती है हमारी आंत के अंदर भी बनता है, और इसकी कुछ मात्रा में जो है हमारी आंत के अंदर भी बनता है। और ये जो है हरे पत्तेदार सब्जियां होती है, हरे पत्तेदार सब्जियां, उसमें भी ये पाए जाते हैं, जैसे कि पालक क्या, ओ माय गॉड, पालक में पाया जाता है। ठीक है, मजा आया। चलो बात करेंगे नेक्स्ट, दूसरे क्वेश्चन पर बात करेंगे अपन। यहां पर मैंने अभी आपको बताया विटामिन बी3 की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा, बेरी, स्कर्वी, रतौंधी, और फिर वापस ये आ गया। यहां पे तो आंसर ही दिख रहा है आपको, पेलेग्रा। ठीक है, तो विटामिन बी3 की कमी की वजह से यहां पर आंसर दिख रहा है, इसलिए मैंने आपको ज्यादा बताया नहीं। यहां पर है पेलेग्रा। बेरी की बात करेंगे तो ये थायामिन की कमी की वजह से होता है, थायामिन की कमी से। और जो थायामिन होता है ये विटामिन B1 होता है। क्या होता है ये? विटामिन B1, ध्यान रखना, विटामिन B1 होता है थायामिन। ठीक है, इसका भी विटामिन सी की वजह से होता है, और ये विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। कौन? रतौंधी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन। यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया? कौन सा विटामिन आंतों के बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित होता है? कौन सा ऐसा विटामिन है जो आंतों के बैक्टीरिया द्वारा बनता है? जो आंत के अंदर जो हमारा बैक्टीरिया, उसके द्वारा कौन सा विटामिन बनता है? तो यहां पर बात करेंगे, यहां पर विटामिन ए, विटामिन सी, और विटामिन K2 और विटामिन डी। तो यहां पर कौन सा ऐसा जो विटामिन है हमारे आंतों के बैक्टीरिया द्वारा बनता है? तो यहां पर भाई बता दीजिए, फटाफट आप लोगों को जवाब आना चाहिए। चतुर्थ श्रेणी के विद्यार्थियों, आप लोगों का जवाब आना चाहिए। तो यह विटामिन के यहां पर क्या है? विटामिन कौन सा? विटामिन K2। जो K2 होता है, हमारे यहां पर शरीर में दो ऐसे विटामिन है जो हमारे आंतों के बैक्टीरिया द्वारा बनता है। ये हमारी आंत होती है, ये आंत होती है, छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, इस प्रकार से हमारी आंत होती है। यहां पर इस प्रकार से हमारी आंत होती है। ठीक है, आंत होती है। तो ये आंत के अंदर जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया का मतलब होता है जीवाणु, है ना, जीवाणु। इन जीवाणु के द्वारा बनता है। कौन कौन सा बनता है? एक तो K2 बनता है, K2, है ना, विटामिन के, और एक बनता है B12। जो B12 विटामिन होता है वो विटामिन बनता है। दो विटामिन ऐसे हैं जो हमारी आंतों के अंदर बनते हैं, हमारी जो आंत होती है उसके अंदर बनते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यहां पर आंखों पर बिटोट स्पॉट किस विटामिन की कमी का संकेत है? आंखों पर जो बिटोट होते हैं किस विटामिन की कमी का संकेत है? तो किस विटामिन की कमी का संकेत है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन B12। तो आंखों पर बिटोट स्पॉट किस विटामिन की कमी का संकेत है? तो यहां पर आंखों पे अगर हम बात करेंगे, आंखों पर अगर विटामिन की बात करेंगे या बिटोट, तो ये होता है, ये किसकी वजह से होता है? आपका जवाब आना चाहिए, यहां पर होता है विटामिन जो है ए, है ना, ए इसकी वजह से होता है बिटोट। ठीक है, देखो मैं दो चीज बताता हूं आपको। विटामिन हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार के होते हैं। विटामिन किस किस प्रकार के होते हैं? विटामिन दो प्रकार के होते हैं। एक तो वसा में घुलनशील,
एक तो होता है वसा में घुलनशील, एक होता है पानी में घुलनशील, एक होता है पानी में घुलनशील वसा में घुलनशील, और एक होता है पानी में घुलनशील। वसा में घुलनशील को याद रखने के लिए मैं एक आपको एक ट्रिक बताता हूं। वसा में घुलनशील को याद रखने की एक ट्रिक बताता हूं। इसे कहते हैं अपन, एक याद रख लो आप, कीड़ा। जो कीड़ा होता है ना, कीड़ा को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं अपन? कीड़ा, है ना, कीड़ा ऐसे लिखते हैं ना, कीड़ा, ऐसे याद रख लो, कीड़ा। तो यहां पर विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये होते हैं वसा में घुलनशील। अब याद रह जाएगा आपको। और पानी में घुलनशील क्या होता है? यहां पर बी कॉम्प्लेक्स, है ना, बी, यहां पर होता है बी ग्रुप, है ना, ग्रुप, और विटामिन सी, तो ये जो है ये होते हैं किसमें? पानी में घुलनशील। ठीक है, ये सारे जो है वसा में, जैसे आप खाते हो ना, दही खाते हो ना, मतलब ये खाते हो ना आप, क्या घी खाते हो कि नहीं खाते हो? घी रोटी पे लगा के खाते हो, बटर लगा के खाते हो, है ना। उसमें पाया जाता है कौन? जो है विटामिन, जो है कीड़ा। उसमें क्या पाया जाता है? कीड़ा। अभी मत कहते हैं सर के आपने कीड़ा बोल दिया, ये कीड़ा वो वाला नहीं है। ये कीड़ा का मतलब होता है विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन डी। देखो मजा आएगा यदि आप लोगों ने ढंग से पढ़ाई किया तो मजा आएगा। ठीक है, हाँ चलो। और जिसको भी ज्वाइन करना है एचटीएम अकेडमी डाउनलोड कर लो भाई। जो भी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करना चाहता है हमारे एचटीएम अकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लो। एचटीएम अकेडमी ऐप के अंदर चतुर्थ श्रेणी, बीएसटीसी सब प्रकार के कोर्स है। तो आप लोग जब भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं एचटीएम अकेडमी के गूगल प्ले स्टोर से जाकर। आपको कुछ भी नहीं करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर एचटीएम अकेडमी ऐप डाउनलोड करना है। वहां पर चतुर्थ श्रेणी का कोर्स मात्र 99 रुपए में अवेलेबल है, मात्र 99 रुपए में चतुर्थ श्रेणी का कोर्स अवेलेबल है। इसमें आपका हिंदी, जीके और सारी क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर कौन सा विटामिन सबसे अधिक गर्मी संवेदनशील पकाने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी12, विटामिन ई। तो यहां पर ऐसा कौन सा विटामिन है जो अत्यधिक गर्मी देने पर ये क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, मतलब जो है धूप से खराब हो जाता है। तो यहां पर जो विटामिन की अगर बात करेंगे अपन, तो यहां पर विटामिन जो होता है विटामिन सी, है ना, विटामिन सी एक ऐसा होता है, विटामिन सी ये एक ऐसा विटामिन होता है जिसको उष्मा पाते खराब हो जाता है। इसलिए कभी भी आप जो है गरम जो दाल होती है आपकी, गरम दाल होती है, उसमें नींबू नहीं निचोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर आपने नींबू निचोड़ा तो आपका जो गरम दाल में आपने नींबू निचोड़ा तो नींबू क्या है? नींबू का विटामिन सी तो निकल जाएगा, सिर्फ आपका उसका एसिड बचेगा। ठीक है, तो यहां पर जो है विटामिन सी जो होता है वो क्या होता है? उष्मा पाकर नष्ट हो जाता है। मैंने विटामिन सी के बारे में आपको बता भी दिया था। विटामिन सी किसके में पाया जाता है? एक तो पाया जाता है आंवला, ठीक है, आंवला में सबसे ज्यादा पाया जाता है ना। इसके बाद संतरा, जो संतरा होता है उसमें पाया जाता है संतरा। इसके अलावा नींबू और खट्टे फल, जो कहते हैं ना खट्टे फल, इनमें पाया जाता है कौन? विटामिन विटामिन कौन सा पाया जाता है इनमें? विटामिन सी इनमें पाया जाता है। विटामिन ई की अगर बात करेंगे, इसे अपन जो है सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं अपन, सुंदरता वाला विटामिन, है ना। मिस वर्ल्ड जो बनती है ना, सुंदरता वाला विटामिन। हाँ, सुंदरता का नाम लेते हैं आपके मुंह, आपका जो है जी ललचाने लगा है। सुंदरता यानी कि ब्यूटी क्वीन, हम मिस वर्ल्ड। ठीक है, उसके यहाँ पर क्या होता है? विटामिन ई उसमें काम आता है सुंदरता में, और इसकी वजह से बांझपन भी, इसकी कमी से बांझपन हो जाता है। विटामिन ई की कमी के कारण जो हो जाता है बांझपन हो जाता है, बांझपन। विटामिन ई की कमी के कारण क्या हो जाता है? बांझपन हो जाता है। तो ये ध्यान रख लेना, विटामिन ई जो है ये सुंदरता वाला विटामिन है, और ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, कौन सा विटामिन अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक होता है? यहाँ पर विटामिन B6, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारे अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक होता है? जो हमारे अमीनो एसिड होता है ना उनके लिए आवश्यक होता है। तो यहां पर सही आंसर होगा, वो होगा यहां पर, होगा हमारे यहां पर ये वाला। अमीनो एसिड क्या होता है? जो प्रोटीन होता है ना हमारा, प्रोटीन जिसे अपन खाते हैं, प्रोटीन को, है ना, प्रोटीन को जो खाते हैं अपन, प्रोटीन कहां पर होता है? हाँ, अंडा दाल सब में होता है प्रोटीन। जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन को जब खाते हैं ना अपन, प्रोटीन, तो उसके पाचन जो पाचन होता है ना, पाचन, या उससे ये प्रोटीन किससे बना होता है? अमीनो से बना होता है, है ना, अमीनो एसिड से बना होता है, अमीनो एसिड से बनता है ये,
कौन बनता है, प्रोटीन। तो इसके पाचन के लिए ये जरूरी है, कौन, यह विटामिन B6 की इसकी जरूरत होती है। इसे पायरोडोक्सिन भी कहते हैं अपन, पायरोडोक्सिन, पायरोडोक्सिन भी इसे अपन कहते हैं अपन। ये बात करेंगे नेक्स्ट। यहां पर एंगुलर स्टोमेटाइटिस और ग्लोसोटाइटिस विटामिन किस कमी का लक्षण है। एंगुलर का मतलब होता है जो होठ होते हैं, होठ पर, होठों पे, हाय रे तेरे होठों पर छाले हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, छाले, है ना, होठों पर छाले, है ना, हाय रे तेरे होठ है गुलाबी, ठीक है, होठ है गुलाबी, उन होठ गुलाबी पर क्या हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं, छाले। और जो जीभ होती है, जीभ में भी क्या हो जाती है, छाले हो जाते हैं, छाले। कहता है ना यार मेरा तो मुंह बढ़ रहा है ना, मिर्ची खा के ऐसा करता है, मेरा मुंह जल रहा, ठीक है, तो छाले हो जाते हैं। तो यहाँ पर छालों के लिए जो है क्या है, यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हो, इसकी वजह से विटामिन B1 यानी कि इसे, इसका नाम राइबोफ्लेविन भी है, राइबोफ्लेविन, इसकी कमी की वजह से जो है क्या हो जाते हैं, जो है छाले हो जाते हैं। राइबोफ्लेविन की कमी की वजह से क्या हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं, ठीक है। बात करेंगे यहां पर कौन सा विटामिन कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण को बढ़ाता है। विटामिन ए, विटामिन की, विटामिन डी और विटामिन सी। यहां पर कौन सा ऐसा विटामिन है जो फास्फोरस और कैल्शियम के, जो फास्फोरस होता है और कैल्शियम होता है उसके अवशोषण को बढ़ाता है, उसके यानी कि उसके अवशोषण को बढ़ाता है। तो आपको ने देखा होगा कि जो है, अरे भाई बुढ़ापे में लोग डोकरा डोकरी क्या कहते हैं, बुढ़ापे में जो ओल्ड हो जाते हैं, मेरा पैर दर्द कर रहा है, मेरा हाथ दर्द कर रहा है, तो उनमें क्या होती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है उनमें, ठीक है, क्या हो जाती है, विटामिन डी की कमी। यहां पर जो है डी, विटामिन डी जो है हमारे क्या करता है, ये कैल्शियम को हड्डियों के अंदर जमा करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किन विटामिन की कमी से होता है। विटामिन ए और सी, विटामिन B1 और B6, विटामिन B9 और B12, विटामिन डी और ई। कौन से ऐसे विटामिन है जिसकी कमी के कारण मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जिसके कारण मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। तो ऐसा जो विटामिन है वो है यहाँ पर हमारा B9, है ना। B9 को अपन क्या कहते हैं, फोलिक एसिड भी कहते हैं, फोलिक एसिड, ध्यान रखना, एसिड, है ना, फोलिक एसिड, ठीक है। यहां पर अगर बात करें B12 की, तो B12 को हम B12 को अपन साइनेकोबालामिन कहते हैं, साइनेकोबालामिन, साइनेकोबालामिन, ये साइनेकोबालामिन, ठीक है। तो इन दोनों की कमी से, इसकी वजह से एक स्पेशल एनीमिया होता है, इसे कहता है प्रीनिशियस एनीमिया, कहते हैं अपन, प्रीनिशियस एनीमिया होता है। इसकी वजह से यहाँ पर स्पेशली कहते हैं अपन प्रीनिशियस एनीमिया कहते हैं अपन, B12 की वजह से कमी से होता है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर फोलिक एसिड की बात करें, इससे होता है अपना, कौन सा होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। क्या होता है इससे, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, ठीक है। तो ये होता है, इससे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है ना। वैसे दोनों की कमी की वजह से भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, दोनों की कमी से भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट एक बात और कर लेंगे यहाँ पे, हाँ देखो, ये ऐसे क्वेश्चन अभी जो नया पैटर्न है, जो राजस्थान का जो नया पैटर्न है, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। राजस्थान का कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग द्वारा ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। विटामिन ए का सामान्य दृष्टि और मंद रोशनी को देखने के लिए आवश्यक होता है। यहां पर ए और आर सत्य है, जबकि आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य है, जबकि आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सत्य है। इस प्रकार के क्वेश्चन अभी एग्जाम में करंट में नया पैटर्न आया, उस आधार पर इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सामान्य विज्ञान के भी। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा अपना, यहां पर सही आंसर होगा ये वाला, क्योंकि मैंने आपको बताया विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और ये हमारी देखने के लिए सहायक होता है। तो यहां पर ऑप्शन जो है ए वाला सही आंसर है। यदि किसी भी बच्चे को हमारी एप्लीकेशन से यदि आपको चतुर्थ श्रेणी का कोर्स ज्वाइन करना है, यदि हमारी एप्लीकेशन से आपको जो है BSTC जो 11वीं में पढ़ रहे हैं उन बच्चों को BSTC वाला कोर्स ज्वाइन करना है, तो BSTC का 400 रुपए का है और मात्र 99 या 100 रुपए का कोर्स आपको HTM के अकेडमी में चतुर्थ श्रेणी का मिल जाएगा। जिसको भी चतुर्थ श्रेणी का आप लेना चाहते हैं वो आप ले लीजिए। यदि किसी को आपको लेने में कोई दिक्कत आती है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिए, हम आप लोगों के कमेंट पढ़ के आपका
हम आपको कॉल करेंगे। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, या फिर आप हमारे नंबर को हम इसके नीचे नोट करवा देंगे, इसमें इसके डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से हमें कॉल कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।